अश्विन का नमस्कार। एक बार फिर से पुनः स्वागत है आपका अपना चैनल धारा शरम्भो पे। आज हम लोग जानेंगे विद्यालय अध्यापक का वेतन विवरण किस प्रकार से निकाला जाता है, और यह भी जानेंगे विद्यालय अध्यापक का जो वेतन विवरण जारी किया गया उसके अनुसार यदि आज आपकी नियुक्ति होती है या अगले इसी माह में आपकी नियुक्ति होती है, जुलाई तक में नियुक्ति होती है, तो फिर आपका वेतन कितना बनेगा। तो जितने भी वेतन मिलते हैं उसका विवरण मूल वेतन पे गणना किया जाता है। आपको विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जानकारी मिल चुका है कि 1 से 5 वाले का मूल वेतन कितना है। 25,000 रुपया 1 से 5 वाले का मूल वेतन है। अभी वर्तमान में महंगाई भत्ता जिसको आप लोग डीए कहते हैं वो 42% से भुगतान हो रहा है। हम उसको 46% पे गणना किए हैं, सरकार ने चिट्ठी जारी कर दिया है। तो उस 46% पे 25,000 का 46% आपका 11,500 रुपया होता है। उसी 25,000 पे 4% निकालिएगा तो आपका 1,000 रुपया होगा। और मेडिकल के लिए मात्र 1,000 रुपया मिलता है सभी को, यह कॉमन रखा गया है। यानी कि कुल सैलरी आपका कितना बनेगा, यदि आप विद्यालय अध्यापक के रूप में आज बहाल होंगे तब आपका कुल सैलरी कितना बनेगा, 38,500 रुपया बनेगा। क्योंकि आप राज्यकर्मी हैं और राज्यकर्मी को जो मिलता है हम उनकी बात कर रहे हैं। यदि आप नियोजित शिक्षक होते तो 1,800 रुपया मूल वेतन ईपीएफ के रूप में कटौती होता। यहाँ पे आपको ईपीएफ नहीं मिलेगा। ईपीएफ के बदले में एनपीएस में आपका डिडक्शन होगा। ईपीएफ के बदले में एनपीएस में आपका डिडक्शन होगा। कितना परसेंट होगा, 10% होगा। किस पर होगा तो इसका उत्तर होगा महंगाई भत्ता और मूल वेतन पर होता है। यानी मूल वेतन और डीए पर 10% होता है। दोनों को जोड़ लीजिएगा और उसका 10% निकालिएगा, यानी कि 36,050 रुपया आपका टोटल सैलरी में से कटौती कर लिया जाएगा। इसके अलावे क्या मिलता है, इसके अलावे आपसे 30 रुपये का ग्रुप बीमा काटा जाता है। यदि आप 38,500 में से 36,500 घटा दें और फिर 30 रुपया घटा दें तो आपके अकाउंट में जो सैलरी आएगा 34,840 आएगा। यानी कि आज जो बहाल होंगे 1 से 5 में विद्यालय अध्यापक के रूप में, उनके अकाउंट में जो सैलरी आएगा 34,840 रुपया आएगा। उम्मीद करते हैं आपको यह चीज़ समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से अब चलते हैं जो 6 to 8 में बहाल होंगे, स्नातक ग्रेड के जो टीचर कहलाएंगे, मिडिल स्कूल के जो टीचर बनेंगे, स्नातक ग्रेड के जो टीचर बनेंगे, उनकी क्या वेतन विवरण होता है, आइए उसको भी समझते हैं। क्लास 6 से 8 वाले के लिए हम लोग उनका वेतन विवरण को जान लेते हैं। आपको ये पता है, जानकारी मिल चुका है कि क्लास 6 से 8 वाले का मूल वेतन कितना है। उसका मूल वेतन 28,000 रुपया है। इसका भी 46% यदि निकालिएगा तो 12,880 होगा। हमने निकाल के रखा है आपकी जानकारी के लिए। 28,000 का 4% निकालिएगा तो 1,120 रुपया होगा। और मैंने पहले ही बताया था सभी कर्मचारी को मेडिकल, चाहे वो बिहार सरकार के अंतर्गत कोई भी कर्मचारी हो, वो 1,000 रुपया मेडिकल दिया जाता है सभी को। तो इसका 6 to 8 वाले का कुल वेतन टोटल सैलरी 43,000 रुपया होती है। इसका भी एनपीएस कटेगा। एनपीएस कितना कटेगा, वही 10% कटेगा। किसका 10% कटेगा, मूल वेतन और महंगाई भत्ता का 10%। मूल वेतन महंगाई भत्ता का जोड़ लीजिए, उसका 10%, यानी ये दोनों का 10% कटेगा। 28,000 जोड़ 12,880, दोनों का जोड़ का 10% होगा 4,088 रुपया। ग्रुप बीमा में भी इसका भी 30 रुपया कटेगा। और कुल मिला के उनके अकाउंट में जो सैलरी आएगी, यह सैलरी आएगी और यह सैलरी आएगी और यह सैलरी होगा, यह जो सैलरी होगा, यह सैलरी कुल इस प्रकार का होगा। तो 6 to 8 वाले स्नातक ग्रेड के टीचर का कुल सैलरी कितना होगा ये आपको पता चल गया है। 38,912 रुपया उनके अकाउंट में आएगा, ग्रुप बीमा 30 रुपया कट के। इसी प्रकार से जो हाई स्कूल में जो स्टेट पास करके बैठे हुए हैं उनके बारे में थोड़ा बात कर लिया जाए। उनकी भी स्थिति करीब आप ही लोगों के जैसी होगी। आप उनके बारे में, उनका मूल वेतन कितना है, 31,000 रुपया है। उसका 31,000 का 46% 14,260 होगा। और 31,000 का फिर 4% 1240 होगा। मेडिकल 1,000। इस प्रकार से कुल जो उनका सैलरी बनेगा 47,500 होगा। इसको सबको जोड़ दीजिएगा तो ये आपका जो सैलरी बनेगा ये 47,500 बनेगा।
इसको भी एनपीएस दिया जाएगा, सबको एनपीएस 10% दिया जाएगा। और एनपीएस मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मूल वेतन और महंगाई भत्ता पे दिया जाता है। दोनों को जोड़ दीजिएगा 31,000 प्लस 14,260, उसका 10% लीजिएगा तो उनका जो एनपीएस में कटौती होगा वो 4,526 रुपया कटौती होगा। ग्रुप बीमा में 30 रुपया इनको भी कटेगा और कट उठ के लास्ट में अकाउंट में जो आपको आएगा कैश इन हैंड इन योर अकाउंट 42,944 रुपया आएगा। इसी प्रकार से +2 टीचर जो बनेंगे उनके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लिया जाए। उनका मूल वेतन कितना बताया गया है, आज की चिट्ठी में आपने पढ़ा होगा, देखा होगा और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपको जानकारी मिल चुका होगा कि उनका मूल वेतन क्या है। आपको ये पता होगा उनका मूल वेतन 32,000 रुपये रखा गया है। उसका भी 46% 14,720 आता है। 4% महंगाई भत्ता, 4% HRA, हम ग्रामीण क्षेत्र का बात कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में 4% ही दिया जाता है, नगर परिषद में 6% और बड़े क्षेत्रों में 8%। तो HRA कितना दिया जाता है, 4%। हम 4% पे निकाला, ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रहे हैं। 1,280 रुपया होगा, मेडिकल 1,000 रुपया होगा और टोटल सैलरी उनका 49,000 रुपया बनता है। +2 वाले भैया को भी एनपीएस डिडक्शन किया जाएगा 10%। किसका 10%? किसका 10%? इसका 10%, यानी 32,000 जोड़ 14,720 का मूल वेतन जोड़ डीए का 10% काटा जाएगा। 4,672 रुपया उनका कटेगा और ग्रुप बीमा 30 रुपया कटेगा। लास्ट में उनका जो सैलरी कैश इन अकाउंट होगा, कैश इन हैंड आएगा 44,298 रुपया का अकाउंट में आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा कि वेतन विवरण टीचरों का कैसे बनेगा आने वाले समय में। हम नियोजित शिक्षकों की बात नहीं कर रहे हैं, विद्यालय अध्यापक की बात कर रहे हैं। इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। आपका स्वागत है। इतना देर वीडियो देख ही लिए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें, समय मिलने पे आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।